आदमी अपनी मौत से नहीं मरता है, टेंशन से मर जाता है। एक राजा अपने हाथी पे बैठकर कहीं जा रहा था, बाजार से गुजर रहा था, तो बगल में फकीर बैठा हुआ था। हाथी का पैर उसे कटोरे से लग जाता है। जो फकीर का कटोरा होता है, पैर लगता है, कटोरा उधर गिर जाता है। तो फकीर गुस्सा आता है, तो हाथी की पूंछ पकड़ लेता है। ये ताकत लगाता, हाथी आगे बढ़ ही नहीं पाता है। राजा देखता आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्यों? तो देखता है पीछे पूंछ पर घसीट रहा है उसको। राजा को बड़ा ताज्जुब होता है, इतनी ताकत इसके भीतर की जो है, हाथी को रोक लिया मेरे इसने। उतरता है, कहता तुम क्या कर? कहता महाराज मैं फकीर हूँ, भिक्षा ग्रहण करता हूँ, थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ। तो राजा कहता तुम मेरे महल में चलो या तुम यहाँ कहाँ हो, तुम इतने बहादुर आदमी हो। तो कहता मुझे क्या करना होगा वहाँ पर? कहता करना क्या होगा, सवेरे 4 बजे उठना होगा, अब पूजा पाठ करनी होगी, फिर फुलवारी फूल को सींचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान भजन टाइम करेगा, प्रवचन करेगा, कुछ लोग सुनने आएंगे। कहता और मेरे पास 56 प्रकार का भोजन बनेगा, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं कोई। कहले महाराज बड़ी अच्छी बात है। वो जाता है उसके यहाँ। कुछ दिन बाद एक राजा उसके यहाँ उसका राजा दूसरा राजा उसके यहाँ आता है। तो वो कहता है हमारे यहाँ क्या ऐसे ऐसे सेना में वीर लोग हैं, पूछी मत। और मेरा जो पुजारी करता है वही इतना बलवान, हाथी चल तो हाथी रोक देता है। तो वो राजा कहता हमें विश्वास नहीं हो रहा है। कहने चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो राजा वैसे ही उसको कहता है मैं हाथी जाऊंगा, तुम पूंछ रोकना है। कहता है ठीक है महाराज। वो हाथी जाता है, पूंछ पकड़ता है, लेकिन हाथी खींच ले जाता है उसको है। राजा कहता है बे क्या हुआ भैया, तुम्हारा सूखी रोटी तुम खाते थे, बढ़िया तुम्हें व्यंजन दे रहा हूँ, तो तुम्हें हाथी तुम खींच ले गया, हमें तुमने बेइज्जती करवा दी मेरी। तो फकीर कहता है महाराज मेरी टेंशन खा गई आपकी। पहले मैं सोने जाने को टाइम ही नहीं था, पूजा पाठ को टाइम ही नहीं था, लेकिन आप क्या बन गया, मैं सवेरे 4 बजे उठना है, चिंता रहती है, फुलवारी में फूल देना है, प्रवचन देना है, सत्संग करना है, टाइम बना हुआ था, हमारा सब दिमाग वही टेंशन खा गया, हमारी शक्ति सब बेकार हमारी हो गई। तो जब आदमी सोता है तो बहुत सी टेंशन लेके सोता है। वो टेंशन आदमी रोगी बना देता है। वो है टेंशन की समस्या समाधान नहीं होता है। आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन यकीन हो जाएगा मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लिया।